नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम भक्ति किस तरीके से करें और भगवान हमारा साथ कैसे देते हैं, आप इसे इसी तरीके से समझें और भक्ति करते रहें। देखिए, भक्ति से सब कुछ संभव है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है भक्ति से ना मिले। तो आप सब भक्ति करते रहें और भक्त को किस तरीके से सहायता करते हैं आप ये देखिए। भगवान, एक गांव में एक हनुमान जी का भक्त रहता था। वो भक्ति दिन रात हनुमान जी का नाम लेता रहता था, बस भक्ति में ही लीन रहता था वो हनुमान जी की। लोग वाग उसका मजाक भी उड़ाते थे, बोले इतनी भक्ति मत किया कर, कुछ कमाने खाने का भी ध्यान रखा कर, तेरे बाल बच्चे परेशान रहते हैं। गरीब था भक्त तो, मगर उसके दिमाग में नहीं आई बात। गांव का एक व्यापारी था। एक दिन अपने बच्चों के लिए वो अनाज लेने के लिए गया। उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि गरीबी आ गई थी। क्योंकि भगवान जब किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं तो वो दाने दाने को मोहताज कर देते हैं वो उसे। जब लेने के लिए गया, उस व्यापारी ने उसे धक्का मार के भगा दिया। बोले जा भक्ति सी ले ले, मुझसे क्या लेता। घमंडी था बहुत। ये बात सुन करके वो चला आया वापस। उसके आंखों में आंसू थे। वो हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था, हे हनुमान जी, मैंने आपकी सेवा इसलिए की थी जो मेरा इतना अपमान हो सके। बहुत दुखी था वो, अपने बच्चों के भूख को देख करके बड़ा दुखी था भक्तों। और देखिए, होने वाली बात भी, अगर आपके या मेरे बच्चे भूखे रहें तो दुख वाली बात ही है, आप भी दुखी होंगे। ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि आदमी अपने पे तो उठ जाएगा, मगर जहाँ तक हमारी औलाद का सवाल है ना, औलाद पे कोई भी अगर आँच आएगी तो आदमी मरने मानने को तैयार हो जाता है, आपने देखा होगा। तो हनुमान जी से प्रार्थना करी। हनुमान जी ने जब उसकी बात सुनी, देखिए भक्तों, हनुमान जी सबकी बात सुनते हैं। कलयुग में एक ऐसे ही देवता ये है कि अगर इनसे सच्चे मन से कोई प्रार्थना करी जाए तो वो अवश्य ही पूरी करते हैं मेरे दोस्तों। तो हनुमान जी उसकी बात को सुन लेते हैं। रात को गांव में आंधी और तूफान आ जाता है मेरे भक्तों। बारिश होने लगती है गड़गड़ा के, बाढ़ की स्थिति बन जाती है। सब लोग परेशान थे, अब कैसे होगा भाई, बाढ़ की स्थिति बनने वाली। मूसलाधार बारिश हो रही थी। जो वो व्यापारी था उसके गोदाम में भी पानी रिसल लगा। वो भी भागा भागा आया गांव वालों के पास, मेरे गोदाम में पानी भरने लगा। कोई अगर जो किसी ने नहीं मदद करी तो वो सारा अनाज बह जाएगा, खाना भी किसी को नहीं मिलेगा, मेरे पास से लेकर आप लोग सब खाते हो। तो सब ने देखा कि पानी में निकलने की जगह थी नहीं, सब अपने अपने घरों में कैद हो गए। तो सब बोले अब करा क्या जाए, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। तो सब लोगों के ध्यान में आया कि उनके पास चलते हैं, भगत जी के पास, हो सकता है वो कुछ इस चीज़ का निवारण कर दें। मेरे दोस्तों, सब पूरा गांव भगत जी के पास जाता है। वो कहते हैं भगत जी, हनुमान जी से प्रार्थना करो, क्या पता तुम्हारी सुनी ले। में इतने समय, देखिए आपत्ति में ये आपने देखा होगा कि डर, जब आदमी के पेट में अंदर डर होता है नहीं, पेट के अंदर, तो वो पूजा आराधना सब करने लगता है। और डर नहीं है तो कुछ नहीं है, वो उल्टे सीधे काम कर रहा। तो ये होना नहीं चाहिए, डर के हमारे पूजा करो। तो बोले इस गांव को बचाना अब तुम्हारे हाथ में ही है। सब बोले, हाथ जोड़ के खड़े हो गए सब। भगत जी आसन मार करके बैठ जाते हैं, हे हनुमान जी, आज मेरी इज्जत आपके हाथ में है, जैसा आप चाहो। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद आंधी और तूफान रुक जाते हैं, बारिश भी बंद हो जाती है, सारे काम सही हो जाते हैं। लोग भगत जी की और हनुमान जी की जय जयकार करते हैं और भगत जी को सब शीश निभाते हैं, अपने अपने घर को जाने लगते हैं। व्यापारी कहता है सब रुको भाई। व्यापारी ने अपना सारा अनाज निकाला और सब गांव वालों में बांट दिया। बोले आज के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि ये अनाज क्या चीज़ है, भगवान चाहते तो अभी बह जाता है ये सारा। उसका घमंड चूर चूर हो गया मेरे दोस्तों। उसे ऐसा लगा कि भाई ये तो सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में ही मेरा है, क्या अभी बह जाता है ये सारा अनाज। उसके बाद उसने कभी घमंड नहीं करा, उसने वो काम ही छोड़ दिया, हनुमान जी की भक्ति में लग गया मेरे दोस्तों, और तमाम ज़िंदगी हनुमान जी की भक्ति में गुजारी। तो ये होती है भक्त और भगवान का संबंध मेरे दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर करें, कमेंट करें प्यारा सा, और चलिए जय श्री राम।